Welcome class. This is for class 8 NCERT History Chapter Revolt of 1857. हम इस वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 के NCERT सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में शेयर किए गए क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद करना है। आप कहीं से भी आप इन आंसर्स को याद कर सकते हैं। बहुत सारे अभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। माय मोटिव इज़ टू कि आप जो है इन क्वेश्चन और आंसर्स की जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की, उन्होंने ऐसा कौन सा डिमांड किया था जिसको कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी हैं, उनका ये डिमांड था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई का जो एडॉप्टेड बेटा था, उन्हें जो है वो राजा बनाना चाहती थी। ठीक है, पर ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदुओं को, मुस्लिमों को, या आप कह लें इंडियंस को जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए 1850 में एक नया लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो भी इंडियंस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा उसे अपने एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वजों की ज़मीन का जो हक है उन्हें ही मिल सकता है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक ये लॉ जो है वो एक इजी वे था इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाही हैव टू द न्यू कार्टिलेज दैट वर आस्क्ड टू यूज़। ये जो नया कार्टिलेज था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो सिपाही जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहे थे। प्रॉब्लम था, जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि ये नया कार्टिलेज जो है वो किससे बना हुआ है, काऊ और पिग के फैट से। और ये जो जिस चीज़ से ये बना हुआ है, ये हमारे इंडियंस के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, मेजर 2 रिलीजन ही तो थे वहाँ पे, इन दोनों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने अपने लाइफ का जो लास्ट ईयर था वो कैसे जो है उन्होंने बिताया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अगर लास्ट पावरफुल, फिर से सुनो, लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर है तो वो औरंगज़ेब है, पर अगर सिंपली लास्ट मुग़ल एम्परर है तो वो बहादुर शाह ज़फ़र है। बहादुर शाह ज़फ़र जो है उन्होंने अपना लास्ट ईयर जो है लाइफ का जेल में बिताया था, और वो जेल जो है वो रंगून में था, और अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ। ठीक है, क्योंकि इस पूरे रिवोल्ट में वो एक लीडर का काम कर रहे थे। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में कामयाब हो गए, जैसे उन्होंने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया, तो सबसे पहले जो सज़ा थी वो बहादुर शाह ज़फ़र को सुनाया गया, क्योंकि वो इस पूरे रिवोल्ट में जो है वो एक लीडर का काम कर रहे थे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what could be the reason for the confidence of the British ruler about their position in India before May 1857। 1857 जिसको कि काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मूवमेंट था। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स, मतलब इससे पहले ब्रिटिशर्स को, इस रिवोल्ट से पहले ब्रिटिशर्स को ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे कि वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि उनका पोजीशन कभी भी डगमगा नहीं सकता, उन्हें कोई भी हार्म नहीं हो सकता। विद इन द 100 ईयर ऑफ एजम्पशन ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, मतलब इन 100 सालों में जब उनको दीवानी राइट मिल गया था बंगाल में,
किसी ने भी कोई उनको क्वेश्चन ही नहीं किया, किसी भी रूलर ने। इतने बड़े एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो रूल कर रहे हैं, इलीगली रूल कर रहे हैं, उल्टे सीधे जो है वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, पर कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। अपने अपने ही जो प्रॉफिट है कि प्रॉफिट के वो ट्रेड किए जा रहे हैं, कोई भी उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो काफ़ी सारे यहाँ पे लोकल राजास होगा, नॉट रोजास, जो लोकल राजास है, जो चीफ्टेंस हैं, उनके भी सपोर्ट उन्होंने गेन कर लिया था। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिससे कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था, ये भरम हो गया था कि उनका कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, What impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people and the ruling family? एक आशा की किरण जो है वो जागी। क्वेश्चन क्या है कि बहादुर शाह जफर के सपोर्ट में जो छोटे छोटे रूलिंग फैमिली थे उनको कैसे जो है वो सपोर्ट मिला, उनको क्या लगा, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ बहादुर शाह जफ़र के लीडरशिप को अपनाने के बाद इन रूलिंग फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक आशा की किरण जागी, एक ड्रामेटिक चेंज हुआ एंटायर सिचुएशन में। जो स्मॉल रूलर्स थे इनको लगा कि फिर से अगर ये मुग़ल रूलर ही आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स को हटा करके फिर से मुग़ल रूलर अगर आ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी जगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुग़ल के राज्य या शासन में जो है उनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स तो तब भी थी, पर कम से कम ब्रिटिशर्स से कम थी। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सेस इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबल लैंडलॉर्ड ऑफ अवध? अवध को किस तरीके से सबमिशन लिया गया अवध से? तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये कहकर कि अवध जो है वो मिसगवर्न हो रहा है, अवध जो है वो मिसगवर्न हो रहा है, यानी कि वहाँ का राजा जो है वो इतना कैपेबल नहीं है जो अवध को वो गवर्न कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? इतना छोटा सा लिखने पर भी आंसर सही होगा। मैंने कहा ना, क्वेश्चन आंसर्स की मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में पूछा क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, रटना नहीं है, आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वरना तो एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर आप रटना शुरू कर देंगे तो। इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेल ऑफ 1857? ये जो रिबेल हुआ 1857, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस किया, ये जो मैंने पैराग्राफ फॉर्म में किया है या इनको आप पॉइंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 करके, वो जल्दी जो है वो याद हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये पावर है इंडिया का, ये अपने ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। ठीक है, जो करना है ब्रिटिश क्राउन करेंगे। सेकंड क्या है कि जितने भी रूलिंग चीफ या किंग थे उनको ये एश्योरेंस दिलाया गया कि अब उनके जो टेरिटरी है उन्हें कोई भी फ्यूचर में एनेक्स यानी कि कैप्चर नहीं करेगा, और वो जिसे चाहे उसे अपना जो है वो किंगडम सौंप सकते हैं, चाहे वो उनका एडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। फिर क्या उन्होंने पॉलिसी में चेंज किया कि अपने आर्म फोर्स में उन्होंने गुरखास, सिख और पठानों को ज़्यादा जो है उन्होंने लिया अपने आर्मी ग्रुप में। और लास्ट में क्या बोला कि जितने भी इंडिया के कस्टम है और ट्रेडिशन है उसको जो है वो रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो मेरा एम था कि आपको क्वेश्चन और आंसर जो है वो दोनों के दोनों समझ में आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर यहाँ से याद करें, जहाँ से भी आपकी मर्ज़ी हो वहाँ से करना है। मेरा काम था आपको समझाना, क्वेश्चन और आंसर दोनों। बिना क्वेश्चन के मीनिंग समझे हुए आप आंसर लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे तभी आपको आंसर लिखना जो है आपको पता चलेगा कि आपको कितना लिखना है। पूरा इतिहास यहाँ पे नहीं बता देना है, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है
क्योंकि आपके पास पेपर में उतना टाइम नहीं होता है, टाइम मैनेज करके चलना होता है। तो बेटर होगा कि क्वेश्चन को समझें और उसके जो है मुताबिक आपको आंसर लिखना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।